हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज हम करेंगे क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक आते रहे। तो जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट करने के बगैर ही जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्यूसेप्पे मैज़िनी। ठीक है, पहले हम ग्यूसेप्पे मैज़िनी के बारे में समझते हैं। ये बैठा है ग्यूसेप्पे मैज़िनी। क्या था ग्यूसेप्पे मैज़िनी? ये एक इटालियन पॉलिटिशियन था। ठीक, समझना, ये एक इटालियन पॉलिटिशियन था। इजी है, इटालियन पॉलिटिशियन था। गोनवा गोनवा में पैदा हुआ है 1807 में। ठीक, गोनवा में पैदा हुआ है 1807 में। 2 पॉइंट्स नोट कर लिए। इटालियन पॉलिटिशियन था, गोनवा में पैदा हुआ है। जो ये था, ये एक ट्रू पैट्रियट था, लेकिन जो उस वक्त कंडीशंस थी जिसमें ये रह रहा था तो वो फेवरेबल नहीं थी इसके लिए, तो इसको सीक्रेटली काम करना पड़ा। फिर बाद में इसने सीक्रेट सोसाइटी भी ज्वाइन कर ली और इसने बाद में लेटर ऑन ही फाउंड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आएगा। जो हमने अब समझा इसी को अपने वर्ड्स में लिखते हैं पिछले वाले पेज से। क्या लिखा है मैंने? द ग्रेट इटालियन रेवोल्यूशनरी वॉज बोर्न इन गोनवा इन 1807। ही वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन। ठीक, ही वर्कड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटाली। सॉरी, ये पॉइंट बोलना भूल गया कि इसने इटली की यूनिफिकेशन के लिए काम किया था। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट बट द कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल दैट टाइम, सो ही हैड टू वर्क सीक्रेटली। और ये भी मैंने कहा कि उस वक्त कंडीशंस फेवरेबल नहीं थे, इसको काम सीक्रेटली करना पड़ा। एंड बिकेम ए मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, और बाद में सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर भी बन गया। लेटर ऑन ही फाउंड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमारा? काउंट कैमिलो द क्यावर के बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो देखना, पहले वाले मैंने सेम ही लिखे हैं। तो काउंट कैमिलो के बारे में हमें समझना है। आप देखना, पहले मैंने क्या, क्यावर वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन। ठीक, मैंने सेम लिखा है जो मैंने पहले में लिखा था। यहाँ पर मैंने लिखा था ही वॉज एन इटालियन पॉलिटिशियन। ठीक, ही वर्कड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यहाँ पर मैंने लिखा है ही वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक, तो यहाँ से मुझे लिखना है ही वॉज अ रियल पॉलिटिशियन। ठीक, ही अलाइड विद फ्रांस व्हेन नेसेसरी एंड अलाइड विद फ्रांस मेन एनिमी प्रूशिया व्हेन नेसेसरी। क्या कह रहे हैं? ये फ्रांस के साथ अलाइड होता था जब नेसेसरी, जब उसको लगता था। यानी कि मतलब अलाइड होना, फ्रेंडशिप करता था जब इसको लगता था। और फ्रांस के मेन एनिमी प्रूशिया के साथ भी ये ये फ्रेंडशिप कर लेता था जब नेसेसरी, जब इसको लगता था। तो आप गाइज, आप मान लीजिए कि ये एक डिस्ट्रस्टफुल पर्सन था। ठीक, इसके बाद ही क्या है, इन 1850 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। क्या ये कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बना कब? 1850 में। और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बना पेडमोइट का 1852 में। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट 3 कहते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसको हम ग्रीक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ये किन्होंने किया था? ग्रीक रेवोल्यूशनरीज ने किया था। किसके अगेंस्ट किया था? ऑटोमन एम्पायर में के अगेंस्ट। अब सवाल उठता है, ये वॉर क्यों किया था? इस वॉर की एम क्या थी? वजह क्या थी? इस वॉर की ये वजह थी कि जो ग्रीक एम्पायर, ये ग्रीक्स थे, वो चाहते थे कि हम ऑटोमन एम्पायर को हटाए और ग्रीक एम्पायर को इस्टेब्लिश करें, रीस्टैब्लिश। क्योंकि ग्रीक एम्पायर तो था ही पहले, इसलिए रीस्टैब्लिश लिखा है मैंने, रीस्टैब्लिश ग्रीक एम्पायर। तो मदद किस किसने की? रशिया ने की, फ्रांस ने की, ब्रिटेन ने की। ठीक, अब क्या लिखा है मैंने? द ग्रीक वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीक रेवोल्यूशन। इट वॉज फॉट बाय ग्रीक रेवोल्यूशनरीज एंड इट वॉज फॉट अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर
The aim of this war was to uproot Ottoman Empire and re-establish the Greek Empire. Russia, France and Britain helped Greeks in this war. उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हाँ, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था फ्रैंकफर्ट में 18 में 1848 में। इसका पर्पस क्या था? ये जो आप देख रहे हैं, यही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है। तो इस वहां पर जो मीटिंग हुई थी, इस पर्पस का क्या, इसका क्या पर्पस था? इसकी भी पर्पस थी क्या? यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए, ताकि यूनाइट हो जाए इटली। ठीक, तो मैंने क्या लिखा है? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कॉल्ड एट फ्रैंकफर्ट ऑन 18 May 1848। दिस पार्लियामेंट सेट अप एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरल रिवोल्यूशन। इट्स पर्पस वाज टू प्लान यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक, क्या करना था इनको? यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में प्लान करना था। ठीक है, उम्मीद है ये छोटा सा आंसर आपको भी पसंद आया होगा। आप ये आंसर लिख दीजिए, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट आंसर के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या है हमारा? द रोल ऑफ वुमन इन नेशनलिस्ट, ठीक, इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। क्या कह रहे हैं? क्या रोल था वुमेन्स का नेशनलिस्ट स्ट्रगल में? क्या लगता है आपको? अगर नहीं पता तो सुन लीजिए। जो वुमेन्स थे उन्होंने अपनी राइट्स की डिमांड की थी कि हमें राइट चाहिए। उन्होंने एडवांटेज ली थी। क्या वो उन्होंने एक एडवांटेज ली थी ना? वो मतलब अनरेस्ट था, नो पीस था, कोई पीस नहीं रखा था उन्होंने। और वो सिर्फ कह रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे नेशन स्टेट के लिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक अपनी एसोसिएशन बनाई और उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स फाउंड किए। यहाँ पर फिर लिखना है हमें, women started demanding their own rights. They took advantage of growing unrest, no peace, and demanded for a nation state. They formed their own association and also founded. Sorry बेटा, यहाँ पर लिख देना founded. Founded लिख देना यहाँ पर। And also founded their own newspapers. ठीक, उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। तो आज का जो वीडियो था इसमें हमारा इतना ही था। पहला वीडियो था मेरा। तो अगले वीडियो में बहुत ही बड़े बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जा पाऊँ। अगर आपको मंजूर है कि मैं आगे जाऊँ तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले ऐसे हिस्ट्री के वीडियोस में। थैंक यू।